किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। पुराने जमाने की कहानी, एक लड़के को सेठ जी ने काम पर से निकाल दिया। नौकरी से जब उसे निकाला गया तो गांव में उदास होकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज आई कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा, मुझे काम देना है। पीछे पलट करके देखा तो एक बुजुर्ग थे, बूढ़े बाबा थे, जिन्होंने कंधे पर 3 झोले टांगे हुए थे। एक बड़ा भारी झोला था, दूसरा उससे छोटा था, तीसरा सबसे छोटा था। उस लड़के ने पूछा कि बताइए क्या करना है, मुझे अभी भी जो काम पर से निकाला गया है। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बेटा करना कुछ नहीं, ये 3 झोले हैं, मेरी उम्र हो चली है, मैं इनको लेकर के बहुत दूर तक नहीं चल सकता और मुझे दूसरे गांव में जाना है। क्या तुम इनमें से एक झोला उठा सकते हो? मैं 3 सोने के सिक्के तुम्हें बदले में दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। सबसे भारी वाला जो झोला था उस लड़के को दे दिया। उसने कंधे पर उठाया, चलना शुरू किया। यंग मैन था, नौजवान था। थोड़ी देर चला, उसके बाद उसने पूछ लिया कि बड़ा भारी झोला है, इसमें है क्या? तो बूढ़े बाबा कहने लगे कि बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा। चलने लगे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में नदी आई तो लड़का तो उतर के जो है पार करने लगा उस भारी झोले को लेकर के। ये जो बुजुर्ग थे किनारे पर ही रह गए। उसने पलट करके पूछा कि क्या हुआ, आ जाइए। तो बाबा कहने लगे कि बेटा कैसे आऊंगा, ये 2 झोले मेरे पास हैं, अगर संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस गड़बड़ हो गया, पांव फिसल गया तो गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। 2 झोले लेकर के तो नहीं आ सकता, एक लेकर के आ सकता हूं। क्या तुम एक और झोला ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा अरे ठीक है लाइए। लड़के ने अब 2 झोले जो थे अपने कंधे पर टांग लिए और नदी के उस पार फिर चलने लगा। रास्ता जब आया तो उसने फिर पलट करके पूछा कि वैसे इस दूसरे वाले झोले में क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा अच्छा अच्छा। बीच बीच में वो बाबा बार बार इसको देख रहे थे और इसको लग रहा था कि ये मुझ पर शक कर रहे हैं, कहीं मैं इनको लेकर के ना भाग जाऊं, इनको पता नहीं मैं बड़ा ईमानदार हूं। तो फाइनली वो पलट करके कहने लगा कि सुनिए, आप मुझ पर शक करना बंद कीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं इनको लेकर के भाग जाऊंगा, भागूंगा नहीं। मैं बहुत ईमानदार हूं, जीवन भर ईमानदारी जो है मैंने निभाई है। मुझे तो अभी काम पर से इसलिए निकाला गया क्योंकि मेरा सेठ मुझसे हेरफेर करने के लिए कह रहा था और मैं हेरफेर नहीं कर सकता, घपला नहीं कर सकता, घोटाला नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा काम ही नहीं करना। सेठ ने कहा जाओ, नौकरी से निकाल दिया। आ गया मैं बाहर। इसलिए आप मुझ पर शक मत कीजिए, बहुत ईमानदार हूं। बुजुर्ग ने कहा अच्छी बात है। चलने लगे। आगे एक पहाड़ था, उसको पार करना था। उस पहाड़ के उस पार वो गांव था जहां इन बुजुर्ग को जाना था। लड़का तो चढ़ने लगा, बाबा वहीं रुक गए। उसने पलट करके देखा तो नीचे खड़े थे। उसने पूछा क्या हुआ, आ जाइए। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा एक झोला मेरे पास में, इसमें भी वजन है, मैं इसको लेकर के चढ़ नहीं पाऊंगा, रास्ते में ही रुक जाऊंगा। क्या तुम इसको भी ले सकते हो? 3 और सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा हाँ लाइए। उसने वाला जो झोला था वो भी ले लिया, उसमें भी सिक्के भरे हुए थे। उसने पूछ लिया ये वाले किसके हैं? बाबा ने कहा बेटा ये सोने के सिक्के हैं। अब तुम एक काम करो, तुम धीरे धीरे चढ़ते रहो अपनी स्पीड से, मैं अपनी गति से आता हूं और तुम जब ऊपर चढ़ जाओ तो इंतजार कर लेना, मैं आ जाऊंगा। फिर हम साथ में उस गांव में चलेंगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे 9 जो सोने के सिक्के मेहनत के बनते हैं दे दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। उसने चढ़ना शुरू किया। स्पीड अच्छी थी, नौजवान था। 3 झोले उसने टांगे हुए थे, एक में तांबे के, एक में चांदी के, तीसरे में सोने के सिक्के। जैसे वो पहाड़ चढ़ता जा रहा था, बुरा विचार उसके दिमाग में आने लगा। और विचार ये आने लगा कि अगर मैं लेकर के भाग भी जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये बुजुर्ग मुझे क्या ही पकड़ लेंगे, ये किस स्पीड से दौड़ेंगे, इनसे चला तो जा नहीं रहा। एक काम करता हूं, 3 झोले लेकर के भाग जाता हूं, ये मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे। और 9 सोने के सिक्के से क्या होगा, मेरे पास तो इतने सारे सिक्के आ गए, चांदी के, सोने के, तांबे के, सब है, भाग लेता हूं। और वो बुरा विचार आया तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, भाग गया, दौड़ता चला गया, पीछे पलट के भी नहीं देखा। भागा भागा अपने घर पर पहुंचा, दरवाजा लगाया, झोले खोले तो अंदर पत्थर निकले। पत्थर, 3 झोलों में पत्थर ही पत्थर थे। दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है। और जो सबसे छोटा वाला था उसमें जो पत्थर निकले उनके नीचे एक पर्ची थी। उस कागज को उठाया तो उस पर लिखा हुआ था कि बेटा मैं इस राज्य का बूढ़ा राजा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अपने लिए एक राजकुमार, एक उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूं जो मेरे जैसे ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचता हो, मेरे जैसी सोच रखता हो। अगर आज तुम ये 3 झोले लेकर के नहीं भागे होते तो तुम इस राज्य के अगले राजा बन जाते। बहुत छोटी सी कहानी जो ये सिखाती है कि एक मोमेंट्री जो है थॉट आएगा,
कुछ पल के लिए बुराई आप पर हावी होगी, अगर आपने उस पल अपने आप को नियंत्रित कर लिया, अपने अंदर के उस रावण को ऊपर नहीं आने दिया, तो जीत आपकी होगी। लेकिन अगर आपने उस बुराई को अपने ऊपर हावी होने दिया, नियंत्रण नहीं कर पाए, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए लाइफ में खुद पर नियंत्रण लाना, डिसिप्लिन लाना, कंट्रोल लाना शुरू कीजिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में है, कमाल कर दिखाइए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय FM सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।